प्रधानमंत्री मोदी इतने दिनों तक सनातन के मुद्दे पर भले ही चुप रहे हो, लेकिन कल उन्होंने बोला, कल उन्होंने बखूबी बोला, कल उन्होंने खुलकर बोला, कल उन्होंने खुल करके कहानी को यहाँ पर जर्रा जर्रा यहाँ पर एक्सपोज करते नजर आए। और जो विपक्ष है, जो सनातन के मामले में वो अपनी चाल चित्र और चेहरे को एक्सपोज करते नजर आ रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर बोला। और नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस विश्लेषण विशेषांक में आपका स्वागत है। हम बात करें तो चुनाव का जो दौर है अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। हम बात करें राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की, जो चुनावी सरगर्मी है अब फिजा में धीरे धीरे अब ये अपना गर्माहट देने लग गई है। अब लगने लग गया है कि अब चुनाव नजदीक है। ऐसे तो कहा जाए हमारे देश में अनगिनत चुनाव होते रहते हैं, कहीं बाईपोल इलेक्शन, कहीं विधानसभा चुनाव, तो कहीं पंचायत चुनाव, तो कहीं निकाय चुनाव। ये कहना गुरेज नहीं होगा कि ये देश चुनाव का देश है। यहाँ इलेक्शन और सिलेक्शन की कहानी चलती रहती। खैर वो अलग बात है। राजस्थान में चुनाव है तो चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, तो भाजपा ने भी अपनी कमर कस ली है और भाजपा में अपनी चुनावी रैलियां शुरू कर दी हैं। कल इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली की राजस्थान की राजधानी जयपुर में, गुलाबी नगरी में। गुलाबी नगरी में उन्होंने अपनी चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस को धो डाला, कांग्रेस की मौजूदा सरकार को धो डाला। उन्होंने कोई कोसों कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उन बातों पर भी तबस्सुम से नजर डाली है जो बातों को लेकर सनातनी मोदी को घेरते नजर आते थे। खैर चुनाव ही सही, लेकिन मोदी ने बोला, कल मोदी ने कहा कि वो लोग जो कहते हैं सनातन को हम समूल विनाश कर देंगे, उन लोगों के साथ ये कांग्रेस की जो सरकार है वो खड़ी होती नजर आती है। उनके साथ ये जो इंडिया या घमंडिया गठबंधन के जो इनके साथ अलायंस के पार्टनर हैं, वो सनातन धर्म, सनातन परंपरा, सनातन देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी और जो गाली गलौज वाली भाषाओं का अनुसरण कर रहे हैं, इसको लेकर ये कुछ नहीं बोलते नजर आते हैं। अगर वो बोलेंगे, कहीं इनका अल्पसंख्यक वोट बैंक और उनके अल्पसंख्यक वोट बैंक से आने वाले जो इनके अलायंस हैं, कहीं उनकी जो है स्थिति चरचरा न जाए। इसको लेकर उन्होंने तमाम तरह की बातें बोली। उन्होंने बोला, ये कहते हैं कि सनातन का समूल विनाश होगा, जैसा उदयनिधि स्टालिन, ये जो मुख्यमंत्री है स्टालिन का बिटुआ, जो खेल युवा मंत्रालय संभाल रहा है तमिलनाडु में, वो नाप शनाप बोला। ये कांग्रेस के साथ साझेदार है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो कांग्रेस ने भी इस पर कुछ नहीं बोला। तो इसमें सुर में सुर मिलाए। मैं पहले ही कई एपिसोड में बता चुका हूं। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अपने आप को दलित नेता कहते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, उसका बेटा जो प्रियांक खड़गे वो बोला। फिर पी चिदम्बरम का बेटा कीर्ति चिदम्बरम, वो भी इसके सुर में सुर मिलाया। तो मतलब ये इनके साथ जो सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन की गाली की परंपरा के साथ 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 है। और राजस्थान में जो आने वाले समय में चुनाव है, तो मोदी ने तमाम तरह की बातें की। कहते हैं ये घमंड में चूर है, ये घमंडिया गठबंधन चूर है, और ये कहते हैं कि राजस्थान में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता है, राजस्थान में कोई निवेश क्यों नहीं आता है। कहते हैं जहां पर गला काटने की राजनीति होती हो, जहां पे गला काट राजनीति की कहानी गढ़ी जाती हो, इसका उदाहरण हमने देखा ही था जब नुपुर शर्मा और वाला जो विवाद हुआ था। एक टेलर मास्टर था कन्हैया कुमार तेली, उसकी गला काट दी गई थी। उसकी जाति सूचक मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे दलित समाज की ही गर्दन काटी गई थी, पिछड़े समाज से। तो इस पर कोई बात करते नजर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर उनकी सरकार। अगर ये मामला कहीं और होती है, अगर ये मामला हम बात करें उत्तर प्रदेश की हो, तो वहां पर ये रसपान करने, उस मुद्दे को भुनाने के लिए चले जाते हैं। भाई कोर्ट कचहरी में मामला कुछ और निकलता हो, वो बात की बात है। मैं कई तमाम तरह के जो वाक्यांश हैं जो ये हुए थे। तो नरेंद्र मोदी ने कल वहां रैलियां की। वो कहते हैं कि ये कहते हैं कि हमने महिलाओं को उसका उचित सत्कार दिया, महिलाओं को उसकी इज्जत दिया, सम्मान दिया।
ये तमाम तरह की बातें करते थे। आजादी के इतने वर्ष गुजर गए, 70 साल गुजर गए, आजादी को प्राप्त हुई, महिलाओं को उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया। हमने 33% जो है रिजर्वेशन महिलाओं को प्रदान की। और इनकी पार्टी की अध्यक्षा, हम पूर्व अध्यक्षा कहें या सर्वे सर्वा कहें या सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर रही यूपीए सरकार में, सोनिया गांधी कहती हमारी ही तो चीजें हैं। खैर इनकी ही चीजें थी और इन्होंने कभी पार्लियामेंट में उसे पास नहीं कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम तरह की बातें की। उन्होंने लाल डायरी का किस्सा भी शेयर किया कि लाल डायरी वाली कहानी, वो लाल डायरी वाली कहानी जिसको लेकर राजस्थान सरकार में काफी तूतू में होती थी, काफी खींचतान की कहानियां गढ़ी जाती थी, काफी कहानियां नजर आती थी। लाल डायरी में आखिर ऐसा क्या था जिसे गहलोत सरकार छिपाते फिरते थे? वो लाल डायरी वाली कहानी का किस्सा क्या था कि जहां बात करें सचिन पायलट और ये जो आपके अशोक गहलोत थे, उनके बीच खींचतान की कहानियां गढ़ने लगी। आखिर ऐसा क्या था भ्रष्टाचार की कहानी जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है? वो कहते हैं हमने वाइब्रेंट विलेज बनाया, वाइब्रेंट विलेज बनाकर हमने तमाम गांवों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा विकास की जो सुगबुगाहट है वो राजस्थान में नजर नहीं आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं पर भी बात करते हुए कहा कि पेपर लीक का जो मामला है, तो पेपर लीक की कहानी, युवाओं के साथ जो दखल अंदाजी हो रही है, जो पेपर लीक हो जा रही है जिसकी घटना है, वो राजस्थान में शर्मसार करने वाली कहानी, राजस्थान के चरित्र को शर्मसार करते नजर आती है। अगर उनकी सरकार आती है तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम लगेगा और उन पर नियंत्रण होगा, उन पर नियंत्रण और कार्रवाई होगी। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर साफ साफ कही है और उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उसकी कहानियों को वहां पर चरितार्थ करते हुए वो नजर आए। और वो कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं। मोहब्बत की दुकान, भाई मोहब्बत की दुकान होता क्या है? मोहब्बत की दुकान की कहानी का कोई चरित्र तो नजर ही नहीं आता है। प्रधानमंत्री मोदी इतने दिनों तक सनातन के मुद्दे पर भले ही चुप रहे हो, लेकिन कल उन्होंने बोला, कल उन्होंने बखूबी बोला, कल उन्होंने खुलकर बोला, कल उन्होंने खुल करके कहानी को यहाँ पर जर्रा जर्रा यहाँ पर एक्सपोज करते नजर आए। और जो विपक्ष है, जो सनातन के मामले में वो अपनी चाल चित्र और चेहरे को एक्सपोज करते नजर आ रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर बोला और उन पर वो खुलकर प्रहार करते हुए भी नजर आए। एक तरफ सनातन धर्म को जो गालियां दे रहे थे, इसको लेकर हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर सुनवाई करने को मान गया है काफी अरसे बाद, लेकिन तमाम मुद्दे जो होते हैं, अब ये दलित विरोधी मुद्दों या क्रिश्चियन विरोधी होता है, स्वतः संज्ञान लेता, कुछ मजबूरी रही होगी सुनने को, शायद बहुसंख्यक कुछ दबाव हुआ होगा। तो अब तो हमारे जो संत महात्मा हैं, उन्होंने भी जो है अब कल जो तमिलनाडु हाउस है दिल्ली में, वहां पर वो घेराव करने पहुंच गए थे, उनकी रैलियां लेके साधु संत पहुंच गए थे और कह रहे थे कि ये जो डीएमके सरकार है, तमिलनाडु सरकार है, वो भाषाई नाम पर, भाषाई चरित्र के नाम पर हमारे देश के समाज के लोगों को, सनातनियों को बांटने की कहानी गढ़ रही है, बांटने का चरित्र चित्रण करता नजर आ रहा है। तो उसको लेकर साधु सन्यासियों का भी कल भीड़ जो है, कल रेला है, वो साफ साफ वहां पर नजर आया, साफ साफ देखने को मिला, साफ साफ कहानी यहाँ पर देखने और सुनने को मिली है कि चरित्र क्या है, कहानी क्या है, चेहरा क्या है। ये चीजें साफ साफ नजर आई है, कहानी साफ साफ हमें नजर भी आई है, चीजें हमें साफ साफ यहाँ पर दिखती हुई नजर आई है। ये चीजें हमें यहाँ पर बयान होती है कि अब जो है, अब कम से कम सर मोदी के साहब के बोलने के बाद कम से कम ये जो सनातन विद्रोही हैं, कम से कम इनकी कहानी में नया डेंट तो पड़ता नजर ही आएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। जो हमें सहयोग करना चाहते हैं वो हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर सहयोग कर हमारी पत्रकारिता को कर सकते हैं। फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ, राष्ट्रवाद की एक नई भूमिका के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलते हैं।